क्या कहेंगे जिसका हेयरिंग का क्या कहेंगे? नो 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 तहसीलदार से मिले प्लांट के छेड़छाड़ हुआ मतलब वहाँ पे मैंगो से पेड़ काटे गए बताइए ना सर बताइए ना नहीं कुछ मिलेगा। सतीश राजगुरु है, उनसे जानेंगे। सतीश जी क्या कहेंगे, आज आप लोग भी हेयरिंग पे थे, एनजीओ के भी लोग थे, एजीएस के भी थे, उनके एडवोकेट भी थे, उनसे हमने पूछा लेकिन वो कुछ बोले नहीं। ऐसा लग रहा है कि जो एनजीओ ने मुद्दा उठाया, आपने उठाया, वो सही लग रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, एज अ पॉलिटिकल पार्टी और एज अ लोक प्रतिनिधि हम लोग चाहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। और इलीगल एक्टिविटीज़ हम लोग ने जो देखा कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले न्यूज़पेपर में, पुढ़ारी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था और वो आर्टिकल में लिखा था एजिस कंपनी ने इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे की है माहौल में। और जो भी मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स का कटिंग किया है, फिर इलीगल भरनी किया है, गौन खनिज को यूज़ किया है और गौन खनिज खुद के वापर के लिए यूज़ किया है, जहाँ पे ये लोग इलीगल एक्टिविटीज़ से टांकी बनाने का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इन्होंने अगर परमिशन दी है तो परमिशन सादर करें। इनका अभी हेयरिंग में तो पता चला इनके पास कोई भी तरीके की परमिशन नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि ये परमिशंस वो दिखाए, तो हम लोग अगर नहीं है। आपने कहा कि हेयरिंग में पता चला है कि कोई भी परमिशन नहीं मिला है, तो तब तक कंपनी को सील करना चाहिए, बंद करना चाहिए? अभी तो एक्टिविटी चालू है वहाँ पे। जी बिल्कुल, सारी एक्टिविटी बंद करना चाहिए। हम तहसीलदार साहब से निवेदन दिए हैं कि इनकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो सीज़ करनी चाहिए। जो हिसाब से इलीगल एक्टिविटी चाहिए कर रहे हैं, वो हिसाब से सारी एक्टिविटी सील करनी चाहिए। वंचित बहुजन अघाड़ी के आप एक बड़ा जवाबदार पदाधिकारी हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा आंदोलन या ऐसा कुछ आपकी तैयारी है इसके लिए, अगर आपकी जो बात है अगर मानी नहीं गई तो? जी बिल्कुल, हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये केमिकल पेट्रोलियम कंपनियां हैं, इनका धुआं हम सहन करते हैं। इनके धुएं के वजह से, इनके केमिकल के वजह से काफ़ी नागरिक त्रस्त है। और हम लोग चाहते हैं कि अगर यही कंपनियों को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है और उनकी परमिशन के बिहाफ जाके और जगह पे ये लोग इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो सील करनी चाहिए। अगर वो सील नहीं करते हैं तो हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से हम लोग एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जी हाँ, इस वक्त मौजूद है मुंबई के मुलुंड तहसीलदार कार्यालय के ऑफिस, और यदि आप देखें तहसीलदार कार्यालय है और यहाँ पर जिला अधिकारी बैठते हैं। उनके साथ में एक बैठक का आयोजन किया था जहाँ पे एनजीओस के कुछ कार्यकर्ता थे, वंचित बहुजन अघाड़ी के कुछ नेता कार्यकर्ता थे जैसे कि सतीश जी हैं, और साथ साथ में एजीएस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके जो पदाधिकारी और उनके जो एडवोकेट है वो यहाँ पर आए थे। कई मुद्दों पे चर्चा हुआ, कई बार हेयरिंग हुआ है। अगला जो डेट मिला है वो 15 तारीख का मिला है, इसी दिसंबर 15 तारीख का मिला है। अभी कुछ एनजीओस के लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी को बिठाने के लिए, बसाने के लिए इलीगल जो एक्टिविटियाँ की गई है, इलीगल जो गतिविधियाँ जो की गई है, कई मैंग्रोव्स के पेड़ काटे गए, समुद्र में भरनी किया गया है, क्या पूरा मामला है और तहसीलदार जो है उनका क्या करना है, जिला अधिकारी का क्या करना है, वो जानने की कोशिश करेंगे। संदीप जी क्या कहेंगे, आज हेयरिंग था, पहले भी 2 बार तारीख मिल चुका था, 2 बार आप लोग इसको फॉलोअप कर चुके हैं, आज तीसरा हेयरिंग था, क्या यहाँ पर पूरा आप लोग का चर्चा हुआ, क्या आगे निर्णय लिया गया? जैसे सेकेंड हेयरिंग में सारे डिपार्टमेंट आए थे, सबको बुलाया गया था कि आप अपना लेखी जो बोलना है, जैसे किसी ने लाइसेंस दिया है तो किस बेस पे दिया है, उस एविडेंस के आधार पे सारे डॉक्यूमेंटेशन के आप पुटअप करें और हर एक आदमी जो भी कंप्लेनेंट है उसको अपने अपने कॉपीज़ प्रोवाइड करे। मगर वो एक एजिस को छोड़ करके और बीपीटी को छोड़ करके किसी ने भी प्रोवाइड नहीं किया। दूसरा मसला आया, जो प्रॉपर्टी जो कॉपी एजिस ने हमको पुटअप की, अपना सॉरी क्या नाम है इनका, बीपीटी ने, उसमें एक लीज़ प्रोवाइड किया। देखा, आप देख लें, ये एक लीज़ है, ध्यान से इसको दिखाएं। ये लीज़ कॉपी बताती है कि ये अनरजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट लॉ कहता है कि अगर 100 रुपये के ऊपर का अगर कोई भी व्यवहार हो रहा है आपका तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे 32 करोड़ रुपए के ऊपर का व्यवहार हुआ है जिसमें कहीं भी रजिस्ट्री नहीं है, मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं किया गया, चुराया गया, ऐसा प्रतीत होता है। ये ड्राफ्ट डीड है कि पावर डीड है, क्योंकि यही सबमिशन तहसीलदार कार्यालय में
बीपीटी के द्वारा पुटअप किया गया। अब दूसरा एक मसला और हमने इसमें देखा, जो उन्होंने पेपर जमा किया उस पेपर में इन्होंने ये दिखाया है कि पेसो ने इनको लाइसेंस जनरेट किया है। अभी जिस पे हमारा झगड़ा है, जो ये लैंड है वो फोरसोर है, मतलब ये पानी के अंतर्गत आने वाला हाई टाइड और लो टाइड के बीच तैयार हुआ एक भाग है, और इस पर बीपीटी और पेसो और जो इनको प्लांट की परमिशंस मिली है उसमें आप ये देख लो, ये पेज नंबर 65 है। पेज नंबर 65 पे आपको दिखा रहे हैं, ये सामने कॉपी देखें आप। इस कॉपी में जो लाइसेंस जनरेट किया गया है पेसो द्वारा, उसका प्लॉट नंबर 478 है, जो उस एरिया से 1 किलोमीटर 240 मीटर, मतलब 1240 मीटर का डिफरेंस है। कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि जो अभी एजीएस का प्लांट हम लोग दिखा रहे हैं बार बार समुद्र के किनारे, जहाँ से मैंग्रोव पेड़ काटा गया, उससे और जिसको लाइसेंस दिया है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 1200 मीटर, मतलब 1 किलो 240 मीटर के डिफरेंस में है, जहाँ पे ये लाइसेंस शो आउट किया गया है। ऑलरेडी वहाँ पे जूनी टाकी है जिसको भी डिस्ट्रॉय करना था, वो नहीं किया गया है, और उस जगह पे इसको दिखाया गया है। मतलब पेसो किस पेपर पे इनको लाइसेंस दे रहा है, जब उसको जमा करने के लिए कहा गया तो उसके डिपार्टमेंट से किसी ने भी कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट अभी तक नहीं किया। दूसरी बात, अदर डिपार्टमेंट से भी, जिससे पर्यावरण है और भी डिपार्टमेंट जिन्होंने इनको परमिशन दी है, एमपीसीबी ने भी किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट किस बेस पे इन्होंने इनको लाइसेंस प्रोवाइड किए वो सबमिट नहीं किए तहसीलदार कार्यालय में। जबकि उन्होंने तहसीलदार कार्यालय ने अपने पत्र में स्पेसिफाई किया था कि आपने जो जो परमिशन दिए हुए हैं, किस बेस पे दिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको पुटअप करने हैं, वो हुए नहीं। इसके बाद का मसला आता है बीपीटी। बीपीटी एक ऐसा सब्जेक्ट लिखती है कि जो याचिका करता है वो इनसे खंडनी मांग रहे हैं, या ये घुसखोर लोग हैं, ये खंडनी खोर लोग हैं, ऐसा उनका लिखना है। मगर वो किस अधिकारी ने लिखा, या हम मान लें कि पूरी बीपीटी लिखती है, क्योंकि इस पे बीपीटी के आप लोग पोल खोल कर रहे हैं तो उनको वो आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप इनसे मांग रहे हैं, तो इसमें से हम 5 एनजीओ वर्कर जो हैं, 5 जो यूनिट मेंबर्स हैं, उसमें से किस बंदे ने डिपार्टमेंट के किस अधिकारी से बात की, किससे डिस्कशन हुआ, इसका स्पेसिफाई नाम दें, अन्यथा हम इनको कोर्ट में पूरी बीपीटी को पार्टी बनाएंगे। और आज ये मुद्दा हमने जो सक्षम अधिकारी जिनके सामने सुनावनी चालू थी, उनके सामने भी मसला रखा। और इस पे आप देख सकते हैं कि ये पैरा है जिसमें वो उल्लेख किया गया है, एक्सटेंशन के लिए हम मांग रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर हमारा पर्पस एक्सटेंशन इन्होंने दिखाया है, मगर किसने साइन किया है वो साइन नहीं बताया है। ये आप देख सकते हैं पूरा पेज ब्लैंक है। इसकी अथॉरिटी हम क्या माने, पूरा बीपीटी, मतलब इसमें जो अधिकारी हैं उसके साथ साथ में इसके पर्यावरण मंत्री, उनका भी स्टेटमेंट मान लिया जाएगा कि वो कह रहे हैं। एक बात और जानना चाहेंगे, जब भी आप हेयरिंग हुआ उसमें मैं भी उसमें बैठा था, मैंने सुना कि बीपीटी की ये जगह है ही नहीं, तो बीपीटी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बेचने वाली है कौन? अब आप इसका एक तथ्य और भी आएगा। आप हमने पिछले सुनावनी में इस जगह पे एक प्राइवेट जो है उन्होंने भी अप्लाई किया कि सर 1938 में मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 4 बार बीपीटी बैक हुई है, 4 बार उसको उसकी प्रॉपर्टी हैंडओवर करनी पड़ी है जो माहौल से रिलेटेड है। उसमें बार बार दिवेचा फैमिली जो है उसको ये टालने का प्रयत्न कर रहे हैं। तहसीलदार कार्यालय को भी यही है कि भाई आप जो वो बोल रहा है कि लैंड हमारे से संबंधित है, तो आपको उसको सुनावनी में लेना चाहिए जो पिछली सुनावनी में आया था। उसको इस बार इन्होंने कहा कि हम प्राइवेट आपको देते हैं, हम आपको इसमें नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते भैया, ज़मीन उसकी वो बोल रहा है, हम बोल रहे हैं ज़मीन गवर्नमेंट की है, बीपीटी बोल रही ज़मीन हमारी है, तो उसको प्रूफ तो करें, या लैंड प्राइवेट है, बीपीटी का है या कलेक्टर का है। इवन कलेक्टर को ये राइट्स है, अगर जो लैंड 2022 के जीआर के अनुसार कि जो लैंड ज़मीन में समुद्र में नया तैयार होती है वो कलेक्टर की होगी। और जिस सीटीएस पे इन्होंने अभी दिखाया मैंने आपको लाइसेंस दिया है वो ज़मीन है, जबकि सीटीएस 478 जिस पे इन्होंने बताया कि हमने इनको लाइसेंस प्रोवाइड किया है, मगर जहां हमने कंप्लेंट किया हुआ है वो लैंड क्या है जिस पे कोई भी प्रकार का सीटीएस नहीं दिया गया, वो फोरसोर लैंड है। ये पूरी तरह से सरकार को बना रहे हैं, पब्लिक को बना रहे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो चोरी कर रहे हैं। ये मेरा और हमारी टीम का मानना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कोई भी सरकारी संस्था
सरकारी ज़मीन को किसी को जब बेचती है, हैंडओवर करती है, या करोड़ों में जब उसका भाव ताव होता है, तो उसका लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसके साथ साथ में गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी फ़ीस भरनी पड़ती है। ना तो उसका पैसा भरा गया, ना टीडीएस का पैसा भरा गया, ना तो सरकार को जीएसटी का पैसा भरा गया। तो आप सोचिए कि एक कोरे कागज़ पर 100 रुपये का भी स्टैम्प पेपर नहीं है, उसके ऊपर वीपीटी लिख के दे देते कि भैया हमने जगह आपको बेच दिया 100 पैसे में। तो सरकार का जो मानधन था वो किसके पॉकेट में गया? क्या बीपीटी के अधिकारी खुद बिके हैं? ये एनजीओ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि एनजीओ के लोग पैसा मांग रहे हैं। अरे भैया, जब तुम खुद बिके हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब चोरी तुम हो और वो एनजीओ का आप साबित कर रहे हो। सतुरी राजगुरु जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपसे पहले भी चर्चा हमने किया, आपने इंटरव्यू दिया, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि आपकी अब अहम भूमिका है, क्योंकि आप वंचित बहुजन अघाड़ी के एक वफादार कैंडिडेट है, एक सिपाही है, क्या कहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, मैं वो विधानसभा क्षेत्र से हूँ और वो उस विधानसभा क्षेत्र से मैंने चुनाव भी लड़ा है 2024 में विधानसभा का। और जायज़ बात है, बगैर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या फिर बगैर पॉलिटिकल ताकत के अलावा ये लोग इतना बड़ा पैर नहीं उठा सकते। इनमें बाकी के भी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है जो इनको कहीं पे बगल दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे माना जाता है कि हमने उनसे बात की तो उनका बात करने का रवैया अलग था, वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जैसे दिखा रहे थे कि जो इनका देखने का रवैया था तो वो प्रेशराइज़ कर रहे थे हम जैसे याचिकाकर्ता को कि हम लोग को प्रेशराइज़ करे, पॉलिटिकल अलग जो पावर में पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनसे हम लोग को प्रेशराइज़ करे, ऐसे इस तरीके से उनका रवैया था। चलिए, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त इस समुद्र के खाड़ी को यानी मैंग्रोव्स को काटा जा रहा था, उस वक्त का वीडियो हमने कई बार आपको दिखाया। गूगल मैप के जरिए जो गूगल का फ़ोटो लिया गया है 2021, 22, 23 का, उसमें दिख रहा है कि यहाँ पे हज़ारों मैंग्रोव्स के पेड़ थे। एक साल के बाद वो जो फ्लॉट है पूरी तरह से प्लेन किया जाता है, वहाँ पे भर नहीं कर दिया जाता है, यानी डेब्रिज भर दिया जाता है। उसके बाद एक वीडियो हमारे पास है जो पुराना है, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पोकलेन मशीन से उस समुद्र के खाड़ी को पाटा जा रहा है। तो भैया और क्या प्रूफ चाहिए कार्रवाई करने के लिए? बीपीटी कौन होता है अपनी जगह को बेचने वाला? और बीपीटी की ये जगह है ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार की है, तो आप कौन होते हैं भैया जगह बेचने वाले? ये सब पूरा मसला है। और जिला अधिकारी अभी देखते हैं कि आने वाला 15 तारीख के हेयरिंग में क्या फैसला करते हैं, या ये मामला तारीख पे तारीख ऐसा चलता रहेगा, या इलीगल जो प्लांट बैठाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। तहसीलदार से मिले प्लांट के छेड़छाड़ हुआ, मतलब वहाँ पे मैंग्रोव से पेड़ काटे गए, बताइए ना सर, बताइए ना। नहीं कुछ मिलेगी। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।